क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, कुंडली दर्शन के राशिफल 2023 के विशेषांक सीरीज में आज बात करने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। जी हां, इससे पहले आप सभी दर्शकों ने अलग अलग वीडियो के माध्यम से मेष राशि से लेकर मिथुन राशि वालों तक के लिए साल 2023 कैसा रहेगा हर माह के अनुसार से आपने देखा। उसी क्रम में आज जब हम कर्क राशिफल का वार्षिक राशिफल 2023 का ये कार्यक्रम कर रहे हैं आप सबके साथ, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि गोचर में मुख्य रूप से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन क्या होगा, वर्ष भर का संक्षिप्त विवरण। उसके बाद हर माह के अनुसार से अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या फिर कार्य व्यापार में हो, दाम्पत्य जीवन में हो, शिक्षा के क्षेत्र में, संतान पक्ष से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, घर परिवार से, आपके जीवन में साल 2023 का अलग अलग महीना क्या क्या प्रभाव देगा, अलग अलग ग्रहों का गोचर आपके जीवन में क्या कुछ अंतर लाएगा, क्या कहते हैं सितारे आपकी राशि को लेकर, क्या है ग्रह और नक्षत्रों के इशारे, क्या कुछ होगा वर्ष भर आपके साथ, जीवन साथी या मित्रों से बनेगी आपकी बात, या फिर पूरे वर्ष भर कलह क्लेश का होगा आपके घर परिवार का मुसीबतों का साथ। ग्रहों का गोचर आपको बनाएगा धनवान या फिर कुछ ग्रहों के अशुभ प्रभाव से आपको रहना है सावधान। इन्हीं सभी बिंदुओं पे बात करेंगे। अंत में आपको गोचर और माह का जब राशिफल समाप्त हो जाएगा जनवरी से दिसंबर तक, तब अंतिम में, वीडियो के अंतिम में पूरे वर्ष भर आपको क्या उपाय करना चाहिए कर्क राशि वालों के लिए वो भी बताया जाएगा। वीडियो का आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग YouTube पे देख रहे हैं या Facebook पेज पे देख रहे हैं तो लाइक अवश्य करें, साझा अवश्य करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप पे, जिससे अधिक से अधिक लोग कर्क राशि वाले के इस राशिफल को देख पाए। चलिए शुरुआत करते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए साल 2023 का माह अगर देखा जाए तो मिश्रित प्रभावकारी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ 17 जनवरी से शनि आपके राशि से अष्टम भाव में संचार करेंगे, जिसके कारणवश आपके जीवन में शनि की ढैया का शुरुआत हो जाएगा। और शनि के ढैया के शुरुआत होने के कारण आपको मानसिक तनाव, धन हानि, निकट के भाई बंधुओं से आपको हो सकता है कुछ मतभेद हो, कोई विरोध हो, घरेलू कलह क्लेश का सामना भी करना पड़ जाए, रोग, ऋण, शत्रु, अचानक कोई भय, आर्थिक उलझने, ऐसी कुछ समस्याओं से आप घिर सकते हैं शनि के ढैया के प्रभाव की वजह से। तो वहीं दूसरी तरफ 22 अप्रैल तक तो देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में संचार कर ही रहे, जो कि आपके लिए बहुत उत्तम है। और 22 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव कर्म भाव में गोचर करेंगे। अब जहां शनि एक तरफ आपको नुकसान क्या क्या पहुंचाएगा ये आपको मैंने बताया, वहीं देवगुरु बृहस्पति आपको कार्य क्षेत्र में व्यस्तता और सफलता दोनों दिलाएगा। धन लाभ के योग भी गुरु बनाएगा। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, घरेलू जीवन में भी आपको खुशहाली प्रदान करवाएगा। तो यहां गुरु शनि जितना नकारात्मक प्रभाव आपको देने का कोशिश कर रहा है, गुरु वहीं आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का सृजन करवाएगा, सकारात्मक विचारों का सृजन करवाएगा, अर्थात कि संतुलन बनाने का प्रयास करेगा। गुरु आपके कार्यों को सफलता दिलाने का भी योग बनाएगा। वहीं 30 अक्टूबर से इस वर्ष 2023 में
राहु और केतु का भी गोचर परिवर्तन हो रहा है, जो कि आपके लिए लाभदायक रहेगा। कठिन से कठिन काम को भी चतुराई से हल करने में राहु खास करके आपको विशेष रूप से मदद पहुंचाने वाला है। विशेष रूप से एक बात आपको ध्यान रखना है, खास करके तारीख 10 मई से 30 जून तक, 10 मई से 30 जून तारीख याद रखें, मंगल नीच राशि का रहेगा। तो इससे आपके स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं और आपके क्रोध में अधिकता एवं मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। चलिए अब माह के हिसाब से जनवरी से लेके दिसंबर तक अलग अलग 12 महीने में कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ प्रभाव देगा, क्योंकि ग्रहों का गोचर तो हर महीने बदलता है, तो इसलिए हमें हर महीने के हिसाब से जानना ज्यादा उचित है। अब जनवरी की यदि बात करें कर्क राशि वालों के लिए कि कैसा रहेगा जनवरी का माह कर्क राशि वालों का, मुझे मिश्रित परिणाम ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मिला जुला प्रभाव। इस माह के शुरुआत में मंगल आपके लाभ स्थान में, शुक्र एवं शनि सप्तम भाव में, सूर्य छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसका आपको बेहतर परिणाम वैसे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देखें आपके जीवन में तो कार्यक्षेत्र में इसके प्रभाव की वजह से सफलता मिल सकता है और आपको मन इसके वजह से काफी प्रसन्नचित रहेगा। इस अवधि काल में धर्म, कर्म, अध्यात्म, योगा, मेडिटेशन, इन सब में आपका कुछ अधिक अभिरुचि बढ़ सकता है। आप कोई धार्मिक या सामाजिक कार्यों में हिस्सा भी ले सकते हैं। सामाजिक रूप से भी, मानसिक रूप से आप थोड़ा सा स्ट्रांग करवाएगा इन ग्रहों का गोचर, बल्कि समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि भी करवाएगा। धन लाभ के भी कुछ अच्छे अवसर आपको प्रदान करवा सकता है। लेकिन अब समय आने वाला है भारी। 17 जनवरी से शनिदेव आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे और इसी के साथ आपके राशि में शनिदेव का ढैया शुरू हो जाएगा और शनि के ढैया के प्रभाव से आपके कार्यों में विलंब अर्थात की देरी, आर्थिक उलझनों का सामना करना पड़े अर्थात कि पैसे को लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न करवा सकता है। तो शनि तो अब 2.5 वर्ष तक आपको कम से कम ढैया का प्रभाव दिखाएगा। अब ऐसे में शनिदेव का उपाय करते रहना है और कुछ अन्य ग्रहों पे अब आपको निर्भर रहना होगा। जैसे कि मध्य माह में ही सूर्य का सप्तम भाव में गोचर और पहले से ही जो भाग्य भाव में गुरु का गोचर है, तो इसके प्रभाव से स्थिति में कुछ संतुलन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस राशि के विद्यार्थी वर्गों को शिक्षा में सफलता हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग की यदि बात करें तो वो भी अनुकूल जाएगा, आपके पक्ष में रहेगा। बस आपको अपने वाणी में थोड़ा मधुरता बनाए रखने की जरूरत है। कार्य व्यापार में सफलता के साथ साथ व्यापारी वर्गों को मुनाफा भी करवा सकता है बाकी के ग्रहों के प्रभाव से। इस राशि के शादीशुदा लोग जीवन साथी से अगर बात करते हैं तो गुस्से पर नियंत्रण करना जरूरी है। क्रोध से कुछ ना बोलें, वरना रिश्ते बेहतर जो हो वो खराब ना हो जाए। वैसे बेहतर होने के संकेत दिख रहे हैं। वहीं इस माह आपको कोई चोट चपेट दुर्घटना होने का भी खतरा बना हुआ है, इसलिए वाहन चलाते समय, सड़कों को पार करते समय या कभी भी जल्दबाजी में जैसे उठ के कहीं चोट चपेट दुर्घटना ना लग जाए, इस बात का आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आइए बात करते हैं फरवरी के माह। कर्क राशि वालों के लिए फरवरी के माह में अन्य कुछ ग्रहों के प्रभाव से, क्योंकि शनिदेव तो ऑलरेडी आपको समस्या दे रहे हैं, ढैया का प्रभाव शनिदेव का 17 जनवरी से शुरू हो चुका है, लेकिन अन्य ग्रहों के प्रभाव से कुछ सुधार होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। भाग्य भाव में शुक्र उच्च राशिगत संचार करेंगे, जहां पहले से ही गुरु स्वराशि का होकर संचार कर। ऐसे में गुरु और शुक्र दो शुभ ग्रह की युति ज्योतिष शास्त्रों में यदि देखें तो गुरु और शुक्र दोनों को ही गुरु माना गया है। एक राक्षसों के गुरु, दोनों ग्रहों में ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण का मतलब
शिक्षा देने वाला भी आप बोल सकते हैं। मैं किसी यहां जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये गुरु और शुक्र की जो युति है, ये आपके भाग्य को वृद्धि करवाएगा, आपके सुख साधनों में वृद्धि करवाएगा। ऐसे में ना कोई रुके हुए, कोई अटके हुए कार्य भी आपको पूर्ण हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा पता है आपको समस्या क्या हो गई? आपको समस्या ये हो गई कि देखो, आप मेरे लाइव शो आता है जब रात के 8 से 10 के बीच में यूट्यूब पे, मैं अक्सर आपको बताता हूं पाप कर्तरी योग। पाप कर्तरी योग अर्थात कि जिस भाव का हमें लाभ लेना है उस भाव से, जैसे नवम भाव को भाग्य भाव करते हैं, तो अष्टम भाव और दसम भाव में यदि कोई पापी या क्रूर ग्रह बैठा हो तो नवम भाव भी प्रभावित होता है। अब आप पूछेंगे कैसे? आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे कि यदि आपके अड़ोसी पड़ोसी भी खराब हो, गलत हो, शराबी हो, लड़ाई झगड़े करने वाले हो या फिर दुराचारी हो, तो ऐसे में आप अपने घर में भयभीत होंगे, आशंकित होंगे। आपकी बहन बेटी समाज में बहुत संभल के चलेगी, क्योंकि पड़ोसी पता नहीं कैसे कहीं वो जो दुराचारी है गलत ना कर दे। तो इसलिए अड़ोस पड़ोस का भी असर होता है। तो पाप करते योग के बीच में जैसे समझ लो कैंची के धार में जैसे कपड़े कट जाता है, वैसे ही शुभ भाव के योगों को भी कई बार कम मिलता है परिणाम। तो अब यहां पे क्या, अष्टम भाव में सूर्य शनि होने से आपके देखो क्या है कि दसम भाव में तो राहु है अब, और अष्टम भाव में सूर्य शनि है। ऐसे में गुरु और शुक्र शुभ ग्रह बैठा भी है नवम भाव में, तो ये पाप कर्तरी दोष में फंस गया, जिस कारण जितना शुभ परिणाम आपको मिलना चाहिए उसमें कुछ कमी आ रही है। अष्टम का सूर्य एवं शनि की युति के कारण आपके पिता के साथ कुछ मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यहां तक कि आपको उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि इस माह आपके माताजी के स्वास्थ्य में सुधार एवं मकान वाहन आदि के सुखों की प्राप्ति के कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। जो लोग मकान या प्रॉपर्टी डीलर से संबंधित कार्य करते हैं या जो मकान काफी समय से लेने का प्रयासरत है, वो मकान ले पाएंगे। बृहस्पति के प्रभाव से इस माह भी आपका अध्यात्म और धर्म कर्म के प्रति अभिरुचि बना रहेगा। और बृहस्पति के प्रभाव से यदि देखें तो धन प्राप्ति, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, कार्य व्यापार में कठिनाइयों के बावजूद आय के साधन बनते हुए दिखाई दे रहे। वहीं इस राशि के शादीशुदा लोग अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं एवं उनके साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं। लेकिन सूर्य शनि की अष्टम भाव में युति के कारण आपको धन से संबंधित कोई भी लेन देन यदि करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, कहीं नुकसान ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान विशेष रूप से रखना है। अब आइए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना किस प्रकार से जाएगा। गोचर को यदि विश्लेषण करें तो मार्च के महीने आपके लिए कुछ और सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिस्थितियां कुछ विपरीत होने के बावजूद भी भाग्य का साथ मिलने के कारण कार्य आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। इस माह हालांकि मंगल का द्वादश भाव में गोचर करने से जो लोग विदेश संबंधित कार्य कर रहे हैं या उनसे जुड़े हुए हैं उसमें सफलता आपको हाथ लग सकती है। इस राशि के स्त्री जातकों को इस माह विशेष रूप से लाभ एवं उन्नति मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में तो विशेष उन्नति आपको मिलने वाला है। इस माह बुध आपके राशि से नवम भाव में मीन राशि में नीच अवस्था का बैठेंगे, लेकिन मीन राशि में ही बृहस्पति अपने ही घर में स्वराशि का संचार कर रहा है, इसलिए बुध का नीचता भंग हो जाएगा और आपके लिए वो नीच भंग राजयोग के फलस्वरूप परिणाम देगा, जिसके प्रभाव से इस राशि के जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे कोई सरकार राजनीति में है या सरकार से कोई लाभ लेना चाहते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर कोई सरकारी नौकरी में कार्य कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भाग्य का साथ
मिलने से सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे जो अति महत्वपूर्ण कार्य होगा ना, उसके लिए आपको व्यस्तता कुछ अधिक रहेगी, अर्थात कि अधिक व्यस्त रहेंगे और भाग दौड़ भी अधिक करवा सकता है। 12 मार्च के बाद शुक्र दशम भाव में गोचर करेगा, तो इससे आपके सुख साधनों में वृद्धि एवं कार्य व्यापार में प्रगति करवा सकता है। तो पुरुष जातकों को वैसे किसी स्त्री के सहयोग से कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस राशि के विद्यार्थी जो विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला के लिए सफलता मिल सकता है, कोई वीजा आपको मिल सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो देश में या विदेश में कहीं भी रहें, पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें, शिक्षा पे विशेष ध्यान देंगे, तभी आपको सफलता परिणाम के स्वरूप अच्छा मिलेगा। विदेश जाना अलग बात है, लेकिन आखिर अगर कोई मान लो इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर, उसके लिए आपको पढ़ाई अधिक करना होगा, परिश्रम अधिक करना होगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते की बात करें तो दांपत्य जीवन खुशहाल जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आप लोग के रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। अब आइए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना किस प्रकार से जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना और शुभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तारीख 21 अप्रैल तक गुरु की दृष्टि आपके राशि में तो बनी रहेगी, क्योंकि नवम भाव में गुरु ऑलरेडी संचार कर रहे हैं, तो वहां से लग्न पे तो आपकी राशि पे तो दृष्टि देंगे ही देंगे। अब ऐसे में अगर देखें तो किसी मित्रों के सहयोग से भी, साथ में तृतीय भाव में भी दृष्टि देंगे, तो किसी मित्रों के सहयोग से भी आपका कोई रुका हुआ कार्य बन सकता है। आपके सुख, आपके स्वास्थ्य वगैरह उत्तम बना सकता है, आपके मन में कुछ अच्छे विचार का सृजन हो सकता है, आपके अंदर सदाचार, परोपकार, धर्म, अध्यात्म के प्रति अभिरुचि बढ़ सकता है। व्यापारिक रूप से भी आपको लाभ मिल सकता है, पारिवारिक सुखों में वृद्धि हो सकती है, दैनिक कार्यों में प्रगति हो सकती है, कुछ नए नए लोगों से भी मेल जोल बन सकता है और व्यापार बढ़ाने में सगे संबंधियों एवं मित्रों का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 22 अप्रैल के बाद आपको पता है कि देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव में राज करेंगे, बैठेंगे, गोचर करेंगे, संचार करेंगे। तो दसम भाव में भी गोचर बृहस्पति का आपके कार्यों के लिए लाभदायक ही रहेगा। हालांकि एक समस्या है कि वहां पर राहु पहले से युति करके बैठा हुआ है, तो बृहस्पति के शुभता में कमी हो रही है। बृहस्पति और राहु की युति मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ऐसा विद्वानों का मत है, शास्त्रों में वर्णन है कि गुरु राहु का युति गुरु चंडाल दोष का निर्माण करवा देता है। हालांकि उसके वजह से जो बृहस्पति आपको शुभ प्रभाव दे सकता है, वो कुछ समस्या आपको उत्पन्न करे या कम करे। हालांकि फिर भी दसम भाव में संचार करने से कुछ बड़े निर्णय, बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, इस बात को याद रखें। सौर ऊर्जा, आपको आकाश में जो हम लोग, हमारे जीवन में जो 9 ग्रहों का असर होता है, मुख्यतः उसमें भी 7 ग्रहों का, सूर्य से लेकर शनि तक, उसमें सबसे बड़े ग्रह के रूप में देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। तो बृहस्पति का जो ये दसम भाव कार्य क्षेत्र कर्म भाव में ही संचार होगा, इससे आप कुछ बड़े निर्णय तो ले ही सकते हैं। खास करके फाइनेंस और अकाउंट्स के और शिक्षा के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको कुछ बदलाव ला सकता है, कहीं से कोई अच्छी नौकरी के ऑफर भी करवा सकता है। इस राशि के जो लोग मीडिया, लेखन कला, टीचिंग आदि के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको भी बुध और गुरु का शुभ प्रभाव मिलने से कामयाबी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके राशि से एकादश भाव, लाभ भाव में शुक्र भी स्वराशिगत अर्थात कि अपने खुद के राशि में संचार करेंगे, जिसके वजह से आपके वेतन में वृद्धि या कहीं से आपके इनकम में वृद्धि या फिर आपको धन लाभ कराने में या पदोन्नति कराने में शुक्र का ये गोचर सहयोग कारक रहेगा। अच्छा, शुक्र के गोचर के प्रभाव से जो लोग कपड़े का कार्य करते हैं, इत्र का कारोबार करते हो, सौंदर्य प्रसाधन का कार्य करते हो, या सुगंधित वस्तुओं का कार्य करते हो, या कला, फैशन, सिनेमा जगत, टीवी इंडस्ट्रीज, गायन, नृत्य कला आदि से जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष रूप से लाभ करवा सकता है। अच्छा, एक और बात,
उच्च का सूर्य भी आपको, खास करके सूर्य बुध की युति और गुरु के युति के प्रभाव से इस राशि के जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें भी लाभ करवा सकता है। लेकिन वही बात कि यहां पे राहु जो है, चाहे वो सूर्य के प्रभाव में शुभता में कमी लाएगा, क्योंकि सूर्य राहु का युति ग्रहण दोष माना जाता है और गुरु राहु का युति चंडाल दोष माना जाता है। ऊपर से इन सभी ग्रहों पे दसम भाव पे अष्टम में बैठ के शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है, तो ये जो सुप्रभाव बुध गुरु और सूर्य का मिलना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी लाता है। इस बात को याद रखना, थोड़ी सी कमी लाता है। तो जितना लाभ मिलना चाहिए उसमें हो सकता है कमी ला दे या कुछ बाधा करे, तीसरी दृष्टि के होने के कारण कुछ विलंब करवा दे, ये सब आपको थोड़ा सा करवा सकता है। अब आइए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए मई का महीना किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मई का महीना अगर देखें तो कर्क राशि वालों के लिए कुछ ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण कुछ मामलों में तो आपको मानसिक तनाव एवं परेशानी दे सकता है। जैसे कि कार्य व्यापार में व्यस्तताएं बढ़ सकती हैं, अर्थात काफी बिजी रहेंगे। खास करके 10 मई से मंगल अपने नीच राशि कर्क में ही, अर्थात कि आपके राशि में ही गोचर करेगा, जिसके प्रभाव से आपको मतलब काफी ज्यादा मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आपके स्वभाव में गुस्सा क्रोध की अधिकता देखने को मिल सकती है। इसके साथ आप याद करना कि अभी मैंने बताया था कि शनि आपके राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, तो शनि मंगल का एक दूसरे से षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है। इसके वजह से आपको मौसमी बीमारी, चोट चपेट, दुर्घटना आदि से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये सब भी करवा सकता है। भाई बंधुओं से कोई विवाद ना हो जाए, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस राशि के जातकों को खास करके जब मंगल नीच का हो रहा है मई के महीने में, तो कोई कोर्ट केस ना करवा दे, अचानक से कोई कोर्ट केस का सामना ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। कोर्ट केस में भी परिणाम में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। इस राशि के जातकों का इस माह में खर्च का योग भी बना रहा है। फिजूल खर्ची इसलिए ना करें क्योंकि पहले से ही अलग अलग क्षेत्रों में आपका धन का खर्च निकालने के लिए रास्ता बना रहा है, इसलिए एटलीस्ट फिजूल खर्ची रोक के आप धन को बचाने का कोशिश करें। इस माह सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको जब समय बहुत विपरीत हो तो अपने आप पे भरोसा करने की जरूरत है। आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए आप प्रातःकाल सूर्योदय सूर्य नमस्कार अवश्य करें। अपने स्वभाव में नरमी लाएं, बिना सोचे विचारे कोई कार्य ना करें। पूरे माह भगवान शिव की पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हालांकि देवगुरु बृहस्पति फिर भी संतुलन करने का प्रयास करेगा और कुछ मामलों में लाभ करवा भी सकता है। जीवन साथी से भी बातचीत करते समय आपको उचित शब्दों का चयन करना होगा। गुस्सा करने से आपके निजी रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। अब आइए बात करते हैं जून का माह कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार से 2023 में परिणाम देने वाला है। जून का माह कर्क राशि वालों के लिए मिश्रित प्रभाव, अर्थात कि मिला जुला ही रहता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कर्क राशि है तो जाहिर सी बात है कि धन भाव का स्वामी हो जाएगा सूर्यदेव, और धन भाव का स्वामी सूर्यदेव आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जिसके वजह से आपको अतिरिक्त धन का खर्च करवा सकता है। धन संचय का भाव है द्वितीय भाव, और वो स्वामी अगर चला जाए द्वादश भाव में तो धन संचय अर्थात कि धन को जमा होने में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। हालांकि धन आएगा कि नहीं आएगा उसका मुख्य रूप से एकादश भाव से विचार किया जाता है। तो लाभ भाव का स्वामी शुक्र आपके राशि में संचार चूंकि करेंगे तो धन लाभ के अवसर आपको बीच बीच में प्राप्त होते रहेंगे। लेकिन वहीं मंगल के प्रभाव से आपके स्वभाव में तेजी और क्रोध में अधिकता करवा सकता है। मंगल के वजह से आपको जब गुस्सा होगा और अगर आप इस गुस्से पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो आपको पारिवारिक सहयोग में भी कमी ला सकता है, और
प्रोफेशनल लाइफ अर्थात कि कार्य क्षेत्र में भी आपको नुकसान दे सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कार्य क्षेत्र में या पारिवारिक माहौल सही बना रहे, इसके लिए क्रोध ना करें। इसमें हालांकि मंगल और शुक्र की युति भी हो रही है। तो मंगल शुक्र की युति में कई बार आप लोगों को बताया हूं कि ये यौन इच्छा में वृद्धि कराने वाले ग्रह माने जाते हैं या असंतुलन करवा देते हैं। कई बार सामान्य से अधिक यौन इच्छा की भूख जगाता है, तो कई बार सामान्य से कम है। लेकिन फिर भी यौन सुख की प्राप्ति के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप किसी बाहरी पे विश्वास ना करें। मतलब जो खास करके अगर आप लव लाइफ में तो अपने प्रेमी के साथ या फिर शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी के साथ, और किसी बाहरी जगह में, रिस्की जगह में ना लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका एमएमएस बन जाए, इस बात का ध्यान रखें। प्रेमी जोड़े के लिए हालांकि ठीक ठाक जाता हुआ समय दिखाई दे रहा है। आप लोग प्रेम रोमांस के कुछ अच्छे अवसर एक साथ बिताने वाले हैं। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए परिणाम उनके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से बात करते समय आपको अपने शब्दों में अगर मधुरता बनाए रखेंगे तो रिश्ते आपके बेहतर होंगे, आप लोग एक दूसरे के और करीब आएंगे। हालांकि एक बात बता दें, मंगल शुक्र का योग जहां कुछ चीजों में आपको पता है कमी दिलवाता है, तो कुछ चीजों में खास करके व्यापारी वर्गों को धन लाभ दिलाने का मतलब कुछ अच्छे सहायक सिद्ध होगा, आप ये बोल सकते हैं। अब आइए बात करते हैं जुलाई का माह किस प्रकार से कर्क राशि वालों के लिए 2023 में परिणाम देगा। जुलाई के महीने से अब आपके जीवन में कुछ सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस माह कोई नए कार्य की योजना बना सकते हैं। आपके आय के साधनों में वृद्धि होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर इनकम आने लगा तो आप फिजूल खर्ची करने लगे। फिजूल खर्ची में नियंत्रण रखने की आवश्यकता आपको अभी भी है। हालांकि व्यापार में आपको लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कामकाज में आपका तेजी होगा। 8 जुलाई से बुध का गोचर आपके राशि में होने से लोग आपके वाणी से प्रभावित होंगे। जो लोग पैतृक कार्यों से, खानदानी काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उन्नति का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पंचम एवं दशम के स्वामी मंगल और एकादश एवं चतुर्थ का स्वामी शुक्र का धन भाव में गोचर करने से आपको आर्थिक स्थिति में उन्नति करवाने का योग बना रहा है। धन लाभ भी कराएगा, इसके संकेत अच्छे खासे दिख रहे हैं। इस राशि के कुछ जातकों को पत्नी के सहयोग से या उनके भाग्य से भी कोई रुका हुआ या अटका हुआ या कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने में सफलता मिल सकता है। पत्नी से भी या पत्नी के पक्ष से या ससुराल पक्ष से कोई धन लाभ भी हो सकता है। यहां तक कि आपकी पत्नी को या स्त्री जातक को, इस राशि के स्त्री जातक को या पत्नी को धन लाभ एवं प्रमोशन वगैरह के योग भी बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। और इस राशि के विद्यार्थियों की यदि बात करें तो शिक्षा अध्ययन में अधिक परिश्रम करने की जरूरत इस माह भी है। सेहत में आपको इस माह विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अधिक तेल मसाले वाले खाने से आपको बचने की जरूरत है। अब आइए बात करते हैं अगस्त का माह 2023 में कर्क राशि वालों के लिए अगस्त में किस प्रकार से परिणाम देने वाला है। अगस्त का माह कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव दे सकता है। आपके सुख भाव एवं लाभ भाव के स्वामी वक्री होकर पुनः आपके राशि में गोचर करेंगे। अब शुक्र क्या है? सौम्य ग्रह, कोमल ग्रह। इसको ग्रहों में स्त्री कारक ग्रह माने गए। सम ग्रह, सम विषम संख्या जानते हैं ना, तो उसी प्रकार से इसको शुक्र को एक प्रकार से सम ग्रह या स्त्री कारक ग्रह माना गया है। तो ये आपके वाणी में थोड़ी सौम्यता प्रदान कर सकता है, मधुरता प्रदान कर सकता है। लेकिन जमीन जायदाद, चूंकि वक्री भी है, तो जमीन जायदाद और मकान संबंधी मामले में कुछ तनाव भी देखने को मिल सकता है। फिर भी
अगर आप विवेकपूर्ण तरीके से कार्य पूरा करते हैं तो कुछ नए कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से अगर करेंगे, अच्छे तरीके से सोच समझकर, तो आपको लाभ देखने को मिल सकता है। यहां पर एक बात और बता दें कि इस राशि के कुछ जातकों को भाई बंधुओं के साथ मतभेद एवं पारिवारिक माहौल में कुछ उथल पुथल हो सकता है। जरूरी है कि सुख शांति कैसे बने, इस बात के लिए आपको भी पहल करना होगा। हालांकि मध्य अगस्त में ही सूर्य सिंह राशि में स्वराशिगत संचार करेंगे और बुध के साथ युति कर धन भाव में जब ये गोचर करेंगे तो बुध आदित्य योग का एक प्रकार से राजयोग के जैसा आपको शुभ प्रभाव देने के संकेत बना रहे हैं, जिसके वजह से आपके धन में वृद्धि होगी। 18 अगस्त 2023 से मंगल तृतीय भाव में गोचर करेगा, जिससे आपके पराक्रम, आपके साहस में वृद्धि कराएगा और अब आपको भाइयों का कुछ सहयोग फिर से प्राप्त हो सकता है। जहां पहले 18 अगस्त से पहले आपको थोड़ा सा भाई बंधुओं से मतभेद की स्थिति थी, तो वहां मंगल के गोचर के प्रभाव से 18 अगस्त 2023 के बाद से आपका सहयोग बन जाएगा। लेकिन शनि के साथ मंगल का षडाष्टक योग रहेगा, ऐसे में आपके स्वास्थ्य में कुछ नरमी ला सकता है। जल्दबाजी या अति उत्साह में कोई भी कार्य करने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखने। अति सर्वत्र वर्जित, अधिक जल्दबाजी नहीं करना है, अति हर कार्य के लिए नुकसानदायक साबित होगा। काम काज में कामयाबी वैसे मिल सकते हैं, दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं सितंबर 2023 में कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सितंबर का माह कर्क राशि वालों के लिए मिला जुला प्रभाव दे सकता है। हालांकि शुक्र का पुनः मार्गी हो जाना, शुक्र अब जहां पहले महीने में, पिछले महीने में शुक्र वक्री थे तो पूरी तरीके से सुप्रभाव नहीं दे पा रहे थे। अब शुक्र चूंकि मार्गी हो जाएंगे तो आपके वाणी में मधुरता तो खैर सौम्यता के कारण बनाएंगे ही, इसके साथ ही आपके सुख साधन एवं आय में भी वृद्धि करवा सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते पहले से बहुत मधुर और बेहतर हो जाएंगे। उनके साथ कहीं बाहर टाइम एक्सपेंड करने के लिए, आप घूमने के लिए जा सकते हैं। इस माह कुछ आपके धन का खर्च अलग अलग चीजों में हो सकता है, जैसे अभी आपको बताया कि घूमने फिरने या कुछ सौंदर्य प्रसाधन, घरेलू कार्यों के लिए कुछ आपका धन का खर्च हो, लेकिन कोशिश करें कि फिजूल खर्ची ना करें। जीवन में जरूरत के लिए तो खर्च करना जरूरी है, पैसा कमाएंगे किस लिए, है ना। हालांकि 17 सितंबर से सूर्य तृतीय भाव में गोचर कर मंगल के साथ युति करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप, क्योंकि सूर्य मंगल का जब युति होता है तो मैं आपको पहले भी बताया हूं कि पराक्रम योग लग जाता है। मंगल तो वैसे भी साहस, पराक्रम, अदम्य साहस का कारक ग्रह है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, उस पर यदि सूर्य मंगल की युति हो जाए तो तीसरे भाव में सूर्य वैसे भी जातक को लक्ष्मीवान बनाता है। ऐसे में ये आपके कार्य क्षेत्र में, कामकाज में तेजी देखने को मिलेगा। आपके कार्य से वरिष्ठ जन, सीनियर जन आपको प्रसन्न हो सकते हैं। कुछ रुके हुए कार्य फिर से शुरू हो सकते हैं। कुछ लोगों के वेतन में वृद्धि भी हो सकता है, प्रमोशन होने के भी योग दिख रहे हैं। जो लोग खास करके सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए, क्योंकि सूर्य देव वैसे भी सरकार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, तो उनके लिए ये वहां तो वैसे भी विशेष करके लाभदायक है। यहां तक कि यदि आप सरकार के नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी या सरकारी टेंडर दिलाने में भी सहायक सिद्ध होगा। स्वास्थ्य इस माह आपको ध्यान देना होगा। अब आइए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर 2023 का माह क्या परिणाम दे सकता है। अक्टूबर का माह कर्क राशि वालों के लिए कुछ शुभ ग्रहों के प्रभाव से कुछ क्षेत्रों में तो बहुत लाभदायक रहेगा, तो वहीं कुछ ग्रहों के कारण आपको रहना है सावधान। हालांकि 1 अक्टूबर से ही बुध अपने उच्च राशि में, मैं अक्सर आपको बताया हूं कि बुध कन्या राशि में, स्वराशि के भी होते हैं, उनकी अपनी खुद की राशि भी कन्या राशि है, और बुध कन्या राशि में ही उच्च राशि के भी हैं और बुध कन्या राशि में ही मूल त्रिकोण राशि के भी हैं। तो ऐसे में बुध का गोचर करना और साथ में सूर्य वहीं पे गोचर करेंगे, तो बुध का ये गोचर सूर्य के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण
पुनः करता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। किसी महत्वपूर्ण कार्य में विघ्न के पश्चात भी, अर्थात की बाधाओं के पश्चात भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके वाणी से कई लोग प्रभावित हो सकते हैं। इस राशि के जो लोग मीडिया जगत, अकाउंट्स, शिक्षा, बैंकिंग, जुडिशरी, वकालत, कंसल्टेंसी आदि के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष लाभ प्राप्त होने का सहयोग दिखा रहा है। मित्रों का भी कुछ विशेष सहयोग प्राप्त होगा। वहीं 2 अक्टूबर से शुक्र भी धन भाव में संचार करेगा। शुक्र का आपके लाभ भाव, सुख भाव का स्वामी है। ऐसे में धन भाव से संबंध बनाने के कारण आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ एवं आपको पदोन्नति के अच्छे अवसर प्रदान कराएगा। वैसे मध्य माह में सूर्य अपने नीच राशि तुला राशि में गोचर करेंगे। ये आपके लिए खतरे की घंटी है। वहां पहले से ही मंगल भी गोचर करेंगे, पराक्रम योग बनाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब नीच का सूर्य हो तो कहीं ये पराक्रम, कहीं गुस्से में आप किसी को ऐसी बात ना बोल दें जिससे आपका बनता हुआ काम भी खराब हो जाए। ऐसे में चूंकि चतुर्थ भाव परिवार का भाव है, पारिवारिक भाव है, तो माता जी के स्वास्थ्य का भी भाव है, तो माता जी के साथ कहीं आपके अनबन ना हो जाए, माता जी के स्वास्थ्य में कमी ना हो जाए, या फिर कोई प्रॉपर्टी विवाद ना उत्पन्न हो जाए। कोई मकान वाहन लेने का कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर लें, कहीं सौदे आपके लिए नुकसानदायक साबित ना हो जाए। परिवार का माहौल में कुछ उथल पुथल ना मच जाए, इस बात का ध्यान रखना है। कोई जान पहचान वाला आपको धोखा ना दे दे, इस बात का भी खतरा बना हुआ है। आपको कुछ मानसिक अशांति एवं तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन में रिश्ते बेहतर बनाने के लिए शब्दों का उचित चयन करें, वाणी में मधुरता बनाए रखें। हालांकि माह के अंत में 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु का गोचर परिवर्तन हो रहा है, जो आपके लिए ऑलमोस्ट ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई देगा। खास करके राहु के प्रभाव से अब आप चतुराई से कोई भी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं नवंबर 2023 का माह कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नवंबर की यदि बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए नवंबर का माह थोड़ा सा रिस्की है, मुश्किल भरा रह सकता है। कर्क राशि वालों ध्यान देना, माह के आरंभ में ही शुक्र अपनी नीच राशिगत संचार करेगा कन्या राशि में। जहां बुध कन्या राशि में उच्च का माना जाता है, तो शुक्र कन्या राशि में नीच का माना जाता है, जिसके प्रभाव स्वरूप इस राशि के खास करके स्त्री जातकों के कार्यों में विघ्न बाधाओं का सामना तो करना पड़ेगा ही, पुरुष जातकों के भी सुख साधनों में कमी आ सकती है। आपके आय के साधन, इनकम के साधन को भी घटा सकता है। माता जी के स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानी दे सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य को विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। धन का कुछ अतिरिक्त खर्च करवा सकता है, आपको मानसिक तनाव दे सकता है। बेवजह का भाग दौड़ के बावजूद भी आपको हो सकता है कि परिश्रम के मुताबिक आपको इनकम की प्राप्ति ना हो। तो इस माह आपको एक और बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, किसी से भी बेवजह वाद विवाद में ना पड़े, किसी भी बात को तिल का ताड़ ना बनाए। लड़ाई झगड़े से अगर आप अपने आप को दूर रखेंगे तो अन्यथा आपको हानि उठाना पड़ सकता है। इसमें आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि इसमें एक गुड न्यूज है, निसंतान दंपति यदि संतान प्राप्ति के प्रयास करते हैं तो इस माह कोई आपको संतान सुख प्राप्त होने के संकेत दिख रहे हैं। संतान पक्ष से भी कुछ अच्छे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस माह सेहत पर्सनली आपका वैसे सुधार हो सकता है। कोई भी बड़ी निवेश इस महीने ना ही करें तो वह आपके लिए बेहतर है। अगर अधिक जरूरी ना हो तो कोई बहुत बड़ा निवेश ना करें। हालांकि 17 नवंबर से सूर्य आपके 17 नवंबर 2023 से सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, और चूंकि तुला राशि में सूर्य नीच का इससे पहले गोचर कर रहे थे, तो अब नीच राशि से निकल गए, तो ऐसे में अब 17 नवंबर के बाद से गुजारे योग धन लाभ की प्राप्ति एवं उन्नति के अवसर अब सूर्य आपको प्रदान करवाएगा। सरकारी क्षेत्रों में भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आप गर्भवती अगर कोई जातक का है तो आपको अपने खान पीन और बच्चे का विशेष रूप से ध्यान रखना है। गर्भवती जातक को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब आइए बात करते हैं दिसंबर का माह
कर्क राशि वालों के लिए साल का अंतिम महीना 2023 कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ दे सकता है, शुभ या अशुभ परिणाम। दिसंबर का माह कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां नवंबर का महीना बहुत खराब था, तो दिसंबर का महीना बहुत जबरदस्त जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ क्षेत्रों में थोड़ा बहुत समस्या हो सकता है दे दे, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में यह महीना दिसंबर का कर्क राशि वालों के लिए लाभदायक रहने वाला है। माह के आरंभ से ही शुक्र का चतुर्थ राशि में स्वराशिगत संचार करने से आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, आय के साधनों में वृद्धि होगी। मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, इन सब सुखों से आप परिपूर्ण होंगे। माता जी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, घर परिवार में खुशियों भरा माहौल होगा, घर में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। इस माह किसी माता जी के सहयोग के साथ साथ किसी स्त्री के सहयोग से भी आपको कोई रुका हुआ या कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हो सकता है। इस राशि के स्त्री जातकों के लिए तो यह माह विशेष रूप से लाभदायक रहने वाला है। कामकाजी लोगों के कार्य में उन्नति एवं धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। इस माह आप अपने बुद्धिमानी एवं वाणी के कुशलता से आप अपने कार्यों को, कठिन से कठिन कार्यों को भी पूरा करने में सफलता अर्जित कर लेंगे। इस माह उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपका संपर्क भी बनेगा। ऑफिस में सीनियर अधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे। संतान पक्ष से भी कोई खुशखबरी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही उत्तम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई प्रतियोगिता परीक्षा या इंटरव्यू यदि आपने दिया है या देने वाले हैं या परिणाम आने वाला है, तो परिणाम आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य का छठे भाव में संचार हो जाएगा इसी बीच माह के अंत में, जिसके वजह से शत्रु हंता योग बन जाएगा। शत्रु जितना मर्जी आपके खिलाफ षड्यंत्र करे, विरोधी जितना मर्जी आपके खिलाफ साजिश करे, उन सभी साजिश और षड्यंत्रों को विफल करने के लिए आप सफल रहेंगे। वही प्रेम प्रसंग और शादीशुदा जीवन जबरदस्त, शानदार, बेहतरीन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों, कैसा लगा कर्क राशि वालों के लिए साल 2023 का संपूर्ण राशि फल। दर्शकों, इस वर्ष आपको उपाय में अब जो बताने वाले हैं, उपाय जो करना है पूरे वर्ष भर कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि सबसे ज्यादा परेशान करेगा। शनि का ढैया 17 जनवरी 2023 से ही लगेगा, जो अगले 2.5 वर्ष तक आपको परेशान करने वाला है। ऐसे में शनि से बचने के लिए, शनि के कुप्रभाव से बचने के लिए शनि देव का बीज मंत्र आप हालांकि चाहे तो हमारे इस चैनल पे 7.4 मिलियन प्लस व्यूज, 74 लाख से अधिक लोगों ने शनिदेव का उपाय का वीडियो मेरे चैनल पे देख रखा है। या तो उस वीडियो का लिंक आप मांगना, मैं दे दूंगा यूट्यूब पे, या फिर शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिचराय नमः, इस मंत्र का डेली जाप करें। या फिर ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभोतम तम नमामि शनेश्वरम, या इन मंत्रों का जाप करें। प्रत्येक शनिवार तिल का तेल और तिल मिश्रित जल पहले अर्पित करें, फिर तिल के तेल का दिया जलाएं, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। हनुमान चालीसा का भी पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभकारी होगा। हर मंगलवार बजरंग बली को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना और बजरंग बली को सिंदूर अर्पित करना। यदि पुरुष जातक हैं तो, स्त्री हैं तो इस सिंदूर का वो ना लगाएं, सिंदूर ना चढ़ाएं। पुरुष जातक खास करके बजरंग बली को सिंदूर चढ़ा सकते। एक और बात याद रखें, अक्सर कई लोग पूछते हैं, जब मैं टीवी पे जाता था या अक्सर वैसे लाइव में भी, ऑनलाइन में भी, क्या स्त्री हनुमान जी की पूजा कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। देखो, एक बात याद रखना, चूंकि हनुमान जी को ब्रह्मचर्य माना गया है, तो उनको, उनकी मूर्ति को छूने में प्रॉब्लम है, छुए ना। एक और बात याद रखें, आप जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, मठ हैं, आप नोटिस करना, वहां स्त्री तो छोड़ दो, किसी पुरुष को भी गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि शुद्धता का समस्या होता है ना। तो इसलिए गर्भगृह में, अर्थात की मूर्ति को छू के ही हम पूजा करना। कई बार अक्सर देखते हैं कि भगवान शिव को जब शिवलिंग पे करते हैं तो पूरा शिवलिंग रगड़ते हैं हाथ से, ये सब जरूरी नहीं। आप ऊपर से भी जल अर्पित करेंगे, वो भी आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में। चैनल को सहयोग करना चाहे तो नंबर्स हैं आपके सामने, स्क्रॉलिंग कर रहा है। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।